नमस्कार, मैं धीरज भारती आप सभी का अपने YouTube मंच पर स्वागत करता हूं। आप लोग ये तो जानते ही होंगे कि हमारे समाज में शादी को एक पवित्र या कंपल्सरी घटना मानी जाती है या कंपल्सरी कार्यक्रम माना जाता है, जिसे होना ही होना है, यानी कि जो हमारी लाइफ के लिए बहुत आवश्यक है। लेकिन आप लोग देखते होंगे आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती हैं कि शादी तो किसी प्रकार हो जाती है, लेकिन कभी कभी ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं कि शादी के कुछ दिनों बाद यानी कि पुरुष की तरफ से लड़की की हत्या कर दी जाती है। और वो ज़्यादातर मामला इसलिए देखने को मिलता है कि इस शादी समारोह में होने वाले जो कुछ देन लेन की बातें होती हैं, जिसे दहेज कहते हैं, इसके बीच में उलझ करके लोग ऐसी घटनाएं करते हैं इन्हीं चीज़ों की वजह से। पहले मैं आपको एक स्टोरी सुना दूं, उसके बाद मैं बात करूंगा कि क्यों ये घटनाएं होती हैं, इस घटनाओं पर काबू कैसे पाया जा सकता है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश महाराजगंज की ये घटना है, जिसमें क्या होता है, जिले सिद्धार्थनगर, उत्तर प्रदेश का जिला सिद्धार्थनगर इलाके में शुक्रवार को दहेज के मांग को लेकर एक नवविवाहिता महिला की उसके ससुराल वालों ने हत्या कर दी। पुलिस अधिकारियों ने यह जानकारी दी। मृतका की पहचान वंदना के रूप में हुई, जिसकी आयु लगभग 30 वर्ष थी और उसकी 5 महीने पहले सोमनाथ से शादी हुई थी। पुलिस क्षेत्राधिकारी नौतनवा आभा सिंह ने बताया कि मामले में महिला के पति और ससुराल वालों के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया गया है। अधिकारियों के मुताबिक मृतका के पिता मोहन की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत में आरोप लगाया गया है कि उनकी बेटी वंदना को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था। उन्होंने बताया कि मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। उन्होंने कहा कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। ये बात तो ठीक है, चलिए पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस मामले की जांच आखिर कब तक करेगी? ये कहीं ना कहीं हमारे समाज में हमारे ही लोगों के द्वारा उत्पन्न की गई बीमारी है। जब कोई परिवार वाला या कोई पिता अपने बेटे की शादी करने जाता है तो 100 में से 90% पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो कि चाहते हैं कि हमारे बेटे को ज़्यादा से ज़्यादा दहेज मिले। और अगर कभी कभी होता क्या है, जैसे एक से ज़्यादा बेटे होते हैं तो मान लो पहले जिसकी शादी हो गई उसका समय वैसा था, दहेज कम दिया जाता था, मिला या उसकी स्थिति नहीं थी देने लायक। बाद में जिस बेटे की शादी होती है उसको कुछ ज़्यादा मिल जाता है दहेज, तो उस वजह से भी ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं। लेकिन आखिर ये बीमारियां क्यों होती हैं? जब ये घटनाएं होती हैं तो जो लड़की की तरफ का परिवार होता है वो तो परेशान होता है इस बात को लेकर, वो पूरी तरह से टूट चुका होता है। लेकिन वहीं लड़के वाले आराम से इस घटना को अंजाम दे देते हैं। लेकिन इस चीज़ को बचाया कैसे जा सकता है, इस चीज़ से बचा कैसे जा सकता है? देखिए, जैसे कि जब एक पिता अपने बच्चे की शादी करने जा रहा होता है, अगर बेटे की शादी करने जा रहा है तो ये ख्वाहिश रखता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा दहेज पाऊँ। और वहीं अगर वही पिता जो अपने बेटे की शादी करने जा रहा था, जो ज़्यादा से ज़्यादा पाने की लालच में था, वही अगर उसके पास बेटी है उसकी शादी करने जाएगा
तो सोचता है कम से कम में निपट जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो ऐसी भावनाएं क्यों रखते हैं यार? आप जब अपनी बेटी की शादी करने जाते हैं तो सोचते हैं हम कम में कम दे कर के काम चला लें, और जब अपने बेटे की आप खुद ही शादी करने जाते हैं तो आप सोचते हैं मुझे ज़्यादा से ज़्यादा धन मिले। इसमें बात आती है फिर गलती किसकी होती है? गलती दोनों तरफ से होती है। गलती दोनों तरफ की होती है। कैसे होती है? क्योंकि देखिए, ऐसा तो है नहीं कि ये होता हो कि लड़की मतलब जिनके यहाँ लड़कियां पैदा होती हैं वो एक अलग टाइप के इंसान होते हैं, यानी कि उनके यहाँ लड़कियां ही होंगी। कोई एक आध होते हैं, बाकी लगभग दोनों लड़की और लड़के दोनों होते हैं। तो यार आप ही के घर में दोनों हैं तो आप क्यों ऐसी मानसिकता रखते हैं? जैसे आपको देते समय दर्द होता है कि मैं कम से कम में निपटा लूँ तो ज़्यादा ठीक है, वैसे जब आप अपने बेटे की शादी करने जा रहे होते हैं तो उस समय भी इस बात का ध्यान रखा करें और सोचा करें कि कम से कम उस समय में भी कम से कम में निपटारा हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। और अगर ऐसी सोच रखने लगें लड़के वाले भी तो ये समाज में जो इस प्रकार की बीमारी चल रही है, जो ये लगभग घटनाएं को देखने को मिल रही हैं, ये आवश्यक ही खत्म होने लगेंगी, कम होने लगेंगी। लेकिन इस बात पर जोर देना पड़ेगा कि जब मैं अपनी बेटी की शादी करने जाता हूँ तो महंगाई के अनुसार, या जब मैं एफर्ड नहीं कर पाता हूँ तो ठीक उसी प्रकार से जब मैं अपने बेटे की शादी करने जाता हूँ तो उस समय भी हमें वही मानसिकता लेकर के शादी करने के लिए जाना चाहिए। तो अवश्य ही हमारे समाज में ये बीमारी धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। तो आप लोगों को, आप चाहे लड़के की शादी कर रहे हो या लड़की की शादी कर रहे हो, आप जब तक कमाएंगे नहीं, मैं आपको बता दूं, जब तक कमाएंगे नहीं वो पाया हुआ धन ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। आपको अपना जीवन यापन करने के लिए आपको काम करना ही पड़ेगा, आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो आप कुछ दिन के लिए, उस कुछ दिन के धन दौलत के लिए आप क्यों इतना परेशान होते हैं यार? आप केवल ये उम्मीद रखें, अगर शादी कर रहे हैं तो ठीक है, हो जाए बस, बाकी मैं खुद बना लूँगा, मेहनत करके कमा करके पैसे कमा करके मैं खुद बना लूँगा, मुझे किसी से लेने की ज़रूरत नहीं है। जिस दिन से हर एक व्यक्ति इस बात को समझना शुरू कर दिया, उस दिन से आपकी बेटी भी सुरक्षित हो जाएगी और आपका बेटा भी सुरक्षित रहेगा, दोनों ही सुरक्षित रहेंगे। फिलहाल आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं एक नए वीडियो में ऐसी ही कहानी के साथ। थैंक यू।